मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हाल लाभ सही है, और जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। और सीताराम 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 कहिए। भैया हम तो ऐसे राम जी का नाम भजन करते रहते हैं अटिया। गौ की सेवा करो, संत सेवा करो, कोई भूखा आ जाए तो उसको अन्न पानी खिलाओ, राम जी की चाय पानी पिलाओ। यही है पंडित जी अपना उद्देश्य, और कोई नहीं। मन मत अंग माने नहीं जब लख खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रही पछताए। ये मनमतंग है, ये कभी नहीं सुधरता है, ये तो भजन से ही काबू में आ सकता है। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का पुनः एक बार फिर से प्रणाम। आपका कमेंट आता है, एक कमेंट में एक भक्त ने बोला है कि आप हमें प्रणाम मत किया करो। तो बड़ा अच्छा भाव है आपका, परंतु आपको नहीं पता कि भक्त और संत ये सब एक ही होते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पग बंधन किए नासई विघ्न अनेक। इन चारों को प्रणाम करने से साक्षात भगवान को ही प्रणाम माना जाता है, और इनको प्रणाम करने मात्र से नासई विघ्न अनेक, अनेक प्रकार के संकटों का नाश हो जाता है। जो लोग दुखी हैं वो भी इस बात को सुन लो कि वास्तव में संत भक्त गुरु और भगवान इन सबको प्रणाम करने से दुखों का अपने आप जो है नाश हो जाता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में भी एक श्लोक आता है, वो मुझे पूरा तो याद नहीं है, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम, वो उसकी अंतिम लाइन है, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है। कहने का तात्पर्य कि ठाकुर जी के भक्त और संतों को प्रणाम करने से अपने आप हमारे दुख दूर हो जाते हैं, और इनकी सेवा का अवसर अगर हमें मिल जाता है उनकी कृपा से, उनकी करुणा से, तो समझो हमारी पीढ़ियाँ भी तर गईं। हाँ, जो हमारे वंशानुगत जो रहते हैं बच्चे आदि, वो भी सब प्रसन्न होंगे। ये ठाकुर जी की लीला है। आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन करवाने वाला हूँ जो आप मेरे पीछे वैसे देख तो रहे होंगे। पहले ये देखो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए, और पास से दिखा दूँ, अंदर भी उसके अंदर गाय के बच्चे हैं। ये आपको गौ माता दिखाई दे रही है आपको। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं इस समय एक ऐसे जंगल में खड़ा हुआ हूँ जहाँ एक छोटी सी गौशाला है, महाराज जी की एक यहाँ संत रहते हैं। परंतु आश्चर्य की बात क्या है, इस विषय में ध्यान से सुनना मेरी बात को। बहुत सारी गौशालाएँ हैं हिंदुस्तान के अंदर, बहुत सारी गौशालाएँ, बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन इसकी क्या विशेषता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गौर से मेरी बात को सुनना। हाँ, इस गौशाला को चलाने वाले जो संत हैं वो राम जी के परम भक्त हैं, और राम जी की इच्छा से वह अपने शरीर से पूर्णतः विकलांग हैं, अपाहिज हैं। यद्यपि अपाहिज और विकलांग शरीर से नहीं होता, आदमी मन से भी होता है। अगर हमने ये जीवन वैसे ही निकाल दिया अध्यात्म में और भगवान नाम में या भगवत प्रचार में या भगवत सेवा में या किसी भी सत्कर्म में अगर शरीर को नहीं लगाया, तो वास्तविकता में असली विकलांग तो हम हैं। अगर हमने ये मन बुद्धि धन बल वैभव ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगाया, ठाकुर जी के लाडले संत भक्तों की सेवा में नहीं लगाया, तो असली विकलांग तो हम हुए। परंतु दैव इच्छा से, राम इच्छा से, ठाकुर जी की इच्छा से अगर हमारे शरीर का कोई भी अंग भंग काम नहीं करता है, अंग भंग हो जाते हैं हम, कोई भी हमारी बॉडी का जो पार्ट्स है वो काम नहीं कर पाता है, ऐसे में हम भगवत संबंधी क्रियाएं करें तो वो निश्चित ही कृपा है और हमारे जैसे जीवों के लिए मिसाल है। क्योंकि हम सब कुछ होते हुए भी हम ठाकुर जी की, उनकी ठाकुर जी की और ठाकुर जी के भक्तों की सेवा नहीं कर पाते। इसलिए मैं आज आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवाने वाला हूँ जो वास्तव में किस तरह से चलते हैं, किस तरह से फिरते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे चल के आ रहे हैं। आइए, और अब हम महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी, जय हो महाराज जी, राधे राधे, धन्यवाद। राधे श्याम महाराज जी, मैं बैठ जाऊँ आपके पास, क्योंकि यहाँ बैठने की जगह नहीं है, नीचे नहीं बैठ पाऊँगा यहाँ पे मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ऊपर से नीचे का। तो बैठ जाता हूँ महाराज जी मैं आपके पास। राधे श्याम, श्री राधे। महाराज जी आ जाओ, पास आ जाओ, आ जाओ बेटा। आप एक बात और बता दें छोटी सी, कि आज
हमारा बेटा आपको ये दर्शन करवा रहा है, छोटा सा बेटा है हमारा कृष्णा गौड़, और वो यहाँ छोटी सी सेवा आज आपको दे रहा है। किसी कारणवश हमारे कैमरा वाले भाई व्यस्त थे, तो यहाँ से निकल रहे थे हम, तो मेरा बेटा मेरे साथ ब्रज में घूमता रहता है, संतों की सेवा करके आ रहे थे। एक संत के पास से आए थे हम, एक संत का महाराज जी कुछ बर्तन दिए थे उनको, तो उसमें गिलास फूटा हुआ निकला था, तो उसे चेंज करना था आज हमें, तो ऐसे पीछे से आ रहे थे पहाड़ से निकल के। तो यहाँ मेरा बेटा मेरे साथ में था, ये संतों की सेवा करवाता है मेरे साथ। हम बाइक पर संतों को सामग्री देते हैं तो यही जाता है मेरे साथ में। स्कूल से आ जाता है 1 बजे, तो फिर इसे मैं घुमाने भी ले जाता हूँ, इसी बहाने संतों के पास जाता है तो थोड़ा संस्कार भी अच्छे पड़ेंगे इसलिए। तो आज यहाँ से निकल रहे थे, आप दिख गए मुझे। महाराज जी का सत्संग हमने लगभग 2-2.5 साल पहले लिया था अपने पुराने चैनल ब्रज यात्रा पर। तो आज महाराज जी के पास पुणे हम आए और आपको अवगत कराते हैं महाराज जी की शक्ति से और ठाकुर जी की कृपा से कि महाराज जी मैं ये लगा लूँगा इसमें माइक, आपकी आवाज़ आ जाएगी मेरे पास। महाराज जी आप यहाँ बहुत समय से गौ सेवा कर रहे हैं जी। कितना समय हो गया होगा आपको? इनको हो गए 35 साल 35 साल 35 साल हो गए महाराज जी गौ सेवा करते करते। सेवा करते। तो महाराज जी इस गौशाला की जो एक तरह से खर्चा है यहाँ का, जी। वो कैसे मैनेज होता है महाराज जी? आप किसी से याचना भी नहीं करते। आपको एक आश्चर्य की बात बता दूं, इस गौशाला का मेरे ख्याल से कोई प्रचार नहीं करता कभी, कहीं कोई अकाउंट बैकाउंट आदि नहीं है किसी के, कोई चैनल नहीं। ये ऐसी गौशाला है जो केवल भगवत भरोसे चलती है। ना कोई सेठ ना भाटिया, सब राधा रानी की कृपा से चलती है। आप किसी से याचना भी नहीं करते? 40-50 गैया हैं हमें। अच्छा, हाँ, 50 गायों की सेवा महाराज जी करते हैं आप? गौओं की सेवा चल रही है और 30-35 साल से चल रही है। अच्छा। हाँ, अब 4 साल से ज़्यादा गौ हो गई हैं। पहले राम 10-5 गैया थी, 10-15 थी, अब 40-50 हो गई हैं। तो ऐसे धीरे धीरे अपने गौ माता की सेवा में लगे रहते हैं। अपना उद्देश्य ये है कि राम जी गौ माता की सेवा करो। राधा, हाँ हाँ, ठाकुर जी ने पहले ही ऐसे कर दिए, तो कुछ अपना आगा उठाने के लिए और तो कोई भजन पूजा तो कर नहीं सकते हैं, इतना भजन में मन लगता नहीं। गौ सेवा हमारा सबसे बड़ा धर्म है, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गौ से बड़ा कोई नहीं। राधा है, राधा गौ किसी को नहीं मारती है, ये इसका नाम राधा है। तो भैया राम जी पंडित जी महाराज अपना गौ सेवा करते हैं, अपना राम जी का आनंद ले रहे हैं, और कोई उद्देश्य नहीं, ना कोई किसी से लालसा, ना किसी से कोई लोभ, ना कोई यहाँ सरकारी सहायता। ठाकुर जी के राधा रानी देती हैं जो कि जैसे चलाती हैं, अपने पास में कोई जरिया नहीं है। महाराज जी 35-40 साल हो गए आपको यहाँ पे गौ सेवा करते करते, तो ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? क्योंकि और भी संसार में बहुत से मनुष्य हैं वो, क्योंकि आप तो महाराज जी आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है एक तरह से देखा जाए सांसारिक दृष्टि से, ऐसी अवस्था में तो आपको ही स्वयं सेवक की आवश्यकता है। आपने ये कैसे निश्चय किया कि मुझे गौ सेवा करनी चाहिए? ये राम जी की इच्छा से हमारी भावना थी कि गौ में भगवान के प्रति, गौ के प्रति भाव होना चाहिए। गौ सेवा, इस टाइम गौ पर संकट है, संसार में गौ की कोई सेवा नहीं कर रहा है, गौ जगह जगह दुख पा मत डोल रही हैं। तो मैंने कहा देखो 50-40 गौ उनकी अपने यहाँ व्यवस्था हो जाए तो करते हैं। तो इधर आ जाओ। तो इसी उद्देश्य से गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं, और इसी की कृपा से हम तो यहाँ हमको भी राम जी से सहारा मिला हुआ है, और इनको अपनी तरफ से सहारा मिला हुआ है, और इन्हीं की कृपा से जीता हूँ मैं, तो इन्हीं की कृपा से रहता हूँ, और यही मेरा प्यार है, यही मेरा सब कुछ है। गौ में 36 कोट देवता रहते हैं, 33 कोट, तो इसी में इसमें तो सब भगवान समझता हूँ, राधा रानी समझता हूँ, ठाकुर जी समझता हूँ, और यही है मेरा तो सब धर्म, सबसे बड़ा धर्म गौ सेवा करना, संत सेवा करना, और कोई उद्देश्य नहीं, ना कोई लालसा, ना कोई। हमारे संसार में ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे जो ना तो ब्रज में गौ सेवा कर पाते, ना संत सेवा, क्योंकि उनको ये चीज़ें नहीं दिखती है वहाँ, ना संत दिखते हैं, ना गौ दिखती है, ना आश्रम, ना ये ब्रज दिखता है,
और वो लोग गृहस्थ में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए महाराज जी? उनका कैसे कल्याण होगा फिर? उनको भी अपनी गौ सेवा करवाना चाहिए। उन पर रखने के लिए जगह नहीं है, तो मैं तो ये कहता हूँ गौ सेवा करो। गौ की सेवा थोड़ी घनी, जब भोजन करते हैं तो आदमी राम भोजन बनाते हैं तो पहले माता मैया सब राम जी जब एक रोटी गौ के लिए निकालते हैं। हाँ महाराज जी बिल्कुल। और वो सबसे बड़ा धर्म है कि एक चंदिया राम जी गौ के लिए निकाल के धरना और गौ को पहले खिलाना, उसके बाद में भोजन करना। गौ को और भगवान को भोग नहीं लगा के खाता है, वो नहीं खाता, वो एक जो समझो गलत भोजन कर रहा है। अच्छा महाराज जी। वो उसमें कोई तत्व नहीं है। जब तक गौ का भोग नहीं लग रहा, ठाकुर का भोग नहीं लग रहा, तुलसी दल नहीं लग रही, तो वो भोजन शुद्ध नहीं है। जब तक शुद्ध जब ही होगा जब गौ का भोग लगेगा, ठाकुर का भोग लगेगा, तुलसी दल छोड़ा जाएगा और जब करेगा उसके बाद में गौ को खिला के, वो शुद्ध भोजन वही है हमारी नज़र से। यानी घर में जब भी गृहस्थ में भोजन बनाओ तो गौ के लिए जरूर निकालो, जरूर निकलना चाहिए। गौ के लिए थारे। देखो महाराज जी को चाट रही है गाय, आप आ जाओ और पास आ जाओ। चाटने तो ये तो चाट है। जय हो महाराज जी, बहुत प्रेम करती है सारी गाय आपसे। हाँ, इन्हीं की कृपा से मैं तो राम जीता हूँ, इन्हीं की कृपा से। देखो एक और आ गई, देखो देखो, वो श्यामा है, ये श्यामा है। ये श्यामा है और वो रामा है, वो बैठी है। हाँ, इसका भी फोटो ले लो, श्यामा का भी। महाराज जी फिर भी चारे आदि की व्यवस्था कैसे होती है आपकी सब? चारे का कितना खर्चा है रोज का महाराज जी? लगभग 10 मन चारा चाहिए रोज। रोज 10 मन चारा? हाँ, 1 मन आटा चाहिए कम से कम। 1 मन आटा यानी 40 किलो आटा महाराज जी। हाँ, डेली। 400 किलो चारा। हाँ, और राम जी की इच्छा से 10-15 हज़ार रुपये ग्वारिया को देता हूँ। 2 ग्वारिया रहते हैं गौ अच्छा, सेवक। सेवक रहते हैं यहाँ। अभी गऊ चरने के लिए गई हैं जंगल में जी। अभी यहाँ पर 4-5 गऊ दिख रही हैं, तो इसलिए अभी 40 गैया पहाड़ पे चल रही हैं हमारी। अच्छा। पहाड़ में चल रही हैं, तो वो थोड़ी 5 बजे से आ जाएंगी। और तो और यहाँ पे से आगे बस यही रहे, बस अपना मारेगी। ऐसे चलता है। राधा रानी की कृपा से कोई अपना वो नहीं, ना तो सरकार देती है हमको कुछ, ना कोई राम जी जैसे ये सब गाँवों में से क्या करता हूँ। अच्छा महाराज जी। और साल भर में अन्न खाता हूँ और राम जी की इच्छा से भूसा उगाता हूँ और फिर राम भरोसे रहता हूँ जितना भी है। अभी भूसा पड़ा है 100-150 मन। हाँ, अब उसके बाद में अब ये बीत जाएगा चारा जाड़िन में, तो राधा रानी डरवाएंगी, कहाँ से डरवाएंगी वो वही जाने, मुझको नहीं पता है क्या होगा। और 10-15 हज़ार रुपये हर महीने ग्वारिया को नगद देने पड़ते हैं हमको। अच्छा महाराज जी, 15,000 रुपये महीने ग्वारिया की तनख्वाह है? हाँ, दो जने आते हैं वो उसमें। अच्छा अच्छा 15,000 में अच्छा। ऐसे चल रहा है भैया। अब भैया हम तो ऐसे महाराज जी को सहज में हमारे लिए उपाय बता दो, हम इस ब्रज में रहते हैं और हम भजन नहीं कर पाते महाराज जी, कोई सहज में उपाय आप जानते सबसे बड़ा गऊ की सेवा करना ही सबसे बड़ा राम जी, तन मन धन से जैसे भी करो, सबसे बड़ा उपाय यही है, गौ सेवा करो। क्योंकि हम पे भी कुछ नहीं, भजन नहीं हो सकता है, ना ध्यान लग सकता है। कलयुग है, इसमें भजन ध्यान करना बड़ा कठिन है। मन बड़ा चंचल है, बड़ा बेईमान है। ये कभी कहीं घूमता है, कभी कहीं घूमता है, कभी आकाश की सैर करना चाहता है, कभी पाताल की सैर करना चाहता है, ऐसे में कभी झाड़ों में घुसना चाहता है। तो इसको मन को समझाना बड़ा कठिन होता है कलयुग में। इसलिए राम जी जब गौ की कृपा हो जाए, संतों की कृपा हो जाए, और तो बुद्धि सही रह सकती है, बुद्धि सही हो सकती है। गौ की कृपा हो, संतों की कृपा हो, महान मूर्तियों की कृपा हो। महाराज जी मन कैसे लगे फिर? भजन में लगता नहीं, सेवा हमसे हो नहीं रही, तो मन को कोई उपाय है रोकने का? मन मतंग माने नहीं, जब लग खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रही पछताए। ये मनमतंग है, ये कभी नहीं सुधरता है। ये तो भजन से ही काबू में आ सकता है, सेवा से काबू में आ सकता है।
कोई अच्छे कर्म करोगे उससे ने का ठाकुर जी की कृपा होती बरसती है, को बुद्धि को विपरीत बुद्धि को सही कर सकती है जब ठाकुर जी की कृपा होती है। जब तक ठाकुर की कृपा नहीं होती है तो मन नहीं रुकता है। ये भी ठाकुर जी के अनन्य अनन्य तरीका से भगवान का भजन करना पड़ता है और दिन और रात जितना बढ़ सके उसको बढ़ाना पड़ता है। आज 4 नाम लिए, कल 6 नाम लो, कल परसों 10 लो, धीरे 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 कैपेसिटी को बढ़ाते चले जाओ। दिन में मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में भगवान का नाम होना चाहिए, ठाकुर जी की गौ माता की सेवा होनी चाहिए और फिर ठाकुर जी असंग रहते हैं, उसकी बुद्धि विपरीत नहीं होने देते हैं। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हाल लाभ सही है और जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए और सीताराम 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 कहिए। भैया हम तो ऐसे राम जी का नाम भजन करते रहते हैं। अटिया गौ की सेवा करो, संत सेवा करो, कोई भूखा आ जाए तो उसको अन्न पानी खिलाओ, राम जी की इच्छा पानी पिलाओ। यही है पंडित जी अपना उद्देश्य और कोई नहीं। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज़्यादा विद्वान नहीं हूँ, ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ। ये छोटा सा ज्ञान जानता हूँ कि गौ की सेवा करो, सबसे बड़ा देवता गौ में है और 30-40 गैयान की सेवा कर रहा हूँ, 40-50 की चल रही है राम जी की इच्छा से और मेरे पास में कोई सहारा नहीं, ऐसे ही चल रहा है। मतलब लगभग कितना खर्चा हो गया रोज का? ये 10 मन भूसा चारा बताया आपने? हाँ 10 मन चारा रोज चाहिए भूसा। कितने रुपए का हो गया महाराज जी? लगभग कितना खर्चा हो गया रोज का? हो गया राम जी 10 मन, ये है क्या क्विंटल हो गया? 4 कुंटल है हमारे। 4 कुंटल हो गया। ये हो गया राम जी की इच्छा से 400 से 500 चल रहा है भूसा। अच्छा 500 रुपये कुंटल? हाँ तो 5 चौक 20, 2000 रुपये होगा हमारे रोज को। हाँ जी 2000 रुपये। आटो होगा हमारे जी 1 मन। हाँ 1 मन 1500 आटो मान लो चलो। हाँ जी 2 और 3.5। हाँ जी 500 रुपये उनके है गए जी 4 जी 5000 मान लो और तो है यार छोटे मोटे चलो। हाँ 5000 फर चुनी फुनी सब चुनी चोकर रोज 5-10 किलो खर भी डरती है। हाँ ये तो अलग महीना में 5 बोरी खर की चाहिए, 5 बोरी खर की कम से कम चाहिए और चोकर भी चाहिए, गुड़ भी चाहिए, कोई बीमार हो गई तो दवाई भी चाहिए, बहुत खर्चा है। पर राधा रानी सब अपने आप करती है भैया, हमको पता नहीं है कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, कहाँ होता है, किशोरी जी जाने। उन्होंने ही मुझको यहाँ रखा है। पहले हम झोंपड़ी डाल के रहते थे यहाँ, अब उनके लिए कमरा भी बन गया, टीन भी डर गई है, घर को भी कमरा बन गया है, थोड़ी बाउंड्री भी बन गई है। 30-35 साल हो गए भैया एक जगह बैठे हुए और ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी राम जी की इच्छा से। बहुत गई थोड़ी रही, ये वो बीती जाए तो भगवान कृपा से ऐसा आपको कोई कर्म नहीं बने जिससे हमको राम जी की इच्छा से नीचा देखना पड़े। गौ सेवा में ही अपना मन लगा रहे, संत सेवा में मन लगा रहे, भगवान हमको सद्बुद्धि दे। ऐसे में ये हमारा अपना उद्देश्य है। ये जो टीन दिख रही है आपको, शायद नहीं वो वाली टीन है, उसमें ऊपर महाराज जी उसमें हम निमित्त बने थे शायद श्री जी की इच्छा से। वो जो टीन है आपने डरवाए। हाँ महाराज जी, हाँ ये टीन भी, ये टीन और ये वो टीन। हाँ ये ऊपर वाली टीन है, इसमें भी निमित्त बने थे महाराज जी। हमने नहीं डलवाए, ठाकुर जी ने, श्री जी ने। हाँ और देखो महाराज जी ये टीन किसी और के लिए जा रही थी कहीं पे जी, और श्री जी की इच्छा से हमको हनुमान जी ने ऐसी कृपा करी यहाँ से कि यहाँ चलो महाराज जी लेके चलो। सेवा में लगी हुई है, आप देख लो, बगैर से व्यर्थ तो लगी नहीं महाराज जी, वास्तव में सेवा हो रही है यहाँ। तो गौ सेवा में भूसा, गऊ का भूसा भरा रहता है, यहाँ 4 आदमी बैठते हैं, गऊ भी बैठती हैं। बिल्कुल 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 महाराज जी, मैं इस आश्रम में आता रहता हूँ, मेरा बड़ा लगाव है इस आश्रम से, ठाकुर जी की इच्छा से। बड़ा मैं देखता हूँ यहाँ वास्तव में सेवा होती है गायों की। यहाँ 2 गाय होते हैं और आप भी कभी आओ तो इस गौशाला का आपको मैं एड्रेस दे दूँ। हाँ आप पूछते हैं गौशाला, आप मुझे मत कोई भी सेवा देना भले ही,
आपकी स्वयं जब भी इच्छा हो, राधा रानी की परिक्रमा करने जब भी आप ब्रज में आओ बरसाना में, गैवर वन की परिक्रमा जब आप करेंगे तो परिक्रमा स्टार्ट करेंगे आप, तो चित्रा सखी का मंदिर पड़ेगा रास्ते में आपको। उस चित्रा सखी के मंदिर पर रुक जाना आप, उसे क्रॉस मत करना। चित्रा सखी से पहले वाला आश्रम है ये, चित्रा सखी से पहले वाला, यानी परिक्रमा में जब आप आओगे चित्रा सखी का मंदिर पड़ गया तो वापस 2 कदम उल्टे लौट लो आप, आपके सीधे हाथ पर पड़ेगा, आपको बिल्कुल दिख जाएगा ऑन रोड है। और अपने हाथों से गाय के लिए कभी चारा, कभी जो भी सेवा आपकी सामर्थ्य हो, बरसाना में आओ तो ऐसी सेवा आप अवश्य करना। जब भी यहाँ बरसाना की राधा रानी की परिक्रमा करो तो मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि संतों की सेवा तो हम करते ही हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जीव जंतुओं की सेवा, गौ माता की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, ये भी हम धीरे धीरे प्रण अपना मर्जी करते जा रहे हैं धीरे धीरे, कि इस शरीर के द्वारा समस्त जीवों की सेवा हो जी। ये मर्जी हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसा उद्देश्य हमने अपना है कि हर जीव की सेवा हो, गऊओं की और फालतू सेवा हो और बढ़े गऊ, क्योंकि ये जितनी जंगल में डोल रही है बहुत बेचारे उन पर संकट है। रात के समय में चोर बदमाश उनको गऊ उनको कष्ट देते हैं, पकड़ ले जाते हैं, फिर ना जाने कहाँ क्या करते हैं उनका, भगवान ही जाने, ठाकुर जी जाने। इसलिए हम तो भाई गऊ उनकी जितनी हम पर रक्षा हो रही है कर रहे हैं, और भगवान सामर्थ्यवान बनाएगा तो और भी यहाँ से आगे बढ़ाएंगे गऊ उनकी सेवा। महाराज जी संतों की सेवा तो चल रही है शरीर के द्वारा, अन्य क्षेत्र चलता है डेली बरसाना में जी। नाली की पटरी महाराज जी दास उसमें निमित्त बना हुआ है, दास का नहीं है वो जी। 100-150 संत वहाँ महाराज जी रोज प्रसादी पाते हैं, सबको दक्षिणा भी देते हैं। मैंने भी सुना था आप ही कृपा से। अब महाराज जी अब ऐसी इच्छा कर रही है हृदय में, वो तो चल ही रहा है, अब जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की सेवा करने की इच्छा है महाराज जी। बहुत अच्छा उद्देश्य है आपका। हाँ। भगवान करे आपको राम जी की सद्बुद्धि दे और बढ़िया आप पर राम जी सेवा करवावे, गौन की सेवा बढ़वावे, मेरा भी यही वो है। अच्छा, मेरा मन भजन में लग जाए बस। जरूर गौ माता आपको आपके सब मन को सही करेंगी और भगवान का भजन आप अवश्य करोगे। और यही सेवा है, ये भजन, ये सेवा जो कर रहे हो आप, इससे बड़ा भजन कोई है न हो नहीं सकता है। जय हो जय हो। इससे बड़ा भजन जो आप संतों की सेवा, गौन की सेवा करवा रहे हो, करते हो, इससे बड़ा कोई भजन नहीं है संसार में। सेवा ही परमो धर्म, परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीरासम नहीं दुख अधिकाई। पराय हित करने वाला संसार में अमर होता है, उसको कोई राम जी की इच्छा से मिट नहीं सकता है। संसार में उसके पास में तमाम तरीका की रिद्धि सिद्धि, तमाम तरीका के देवी देवतान का आशीर्वाद रहता है, हर वक्त रहता है, 24 घंटे रहता है। जो परहित करते हैं, जो संसार में जो पराया हित करते हैं, गौ उनकी सेवा, संत सेवा, हर जीव पे दया करना, तो उनसे बड़ा कोई नहीं है, वो सबसे बड़े हैं। आनंद आ गया महाराज जी, वाह महाराज जी। मैं आऊँगा जल्दी आपके पास किसी दिन समय निकाल के, और जो श्री जी सेवा करवाएंगे वो सेवा मैं अवश्य करूँगा, और मैं जल्दी ही महाराज जी आपके पास आऊँगा, बहुत जल्दी आऊँगा महाराज जी। जय हो, जैसे आपको भगवान करे जल्दी से जल्दी आमे गौ सेवा करवा में, हमारी इच्छा यही है। हाँ हमारे जो भी सेवा श्री जी की आज्ञा होगी वो मैं अवश्य करूँगा महाराज जी, मैं जल्दी आऊँगा। ठीक है, तो महाराज जी हमें आज्ञा मिले, फिर हम जाएँ, क्या करें अब? ठीक है भाई, पंडित जी महाराज। जाएँ महाराज जी हम, देखो वहाँ और दूसरी जगह सेवा करनी है। हाँ वहाँ समय हो जाता है, भंडारे का टाइम हो रहा होगा, हाँ महाराज जी। साधु सेवा करनी है। आपको बता दें अभी भी देखो बिल्कुल फिक्स 3:30 बजे हुए हैं, देखो अब दिखाओ बेटा, ये 3:30 बजे हुए हैं, और महाराज जी 4:30 बजे से प्रसादी स्टार्ट है वहाँ। कल के वीडियो में भी आपको बताया था 3:25 में कल हम वृंदावन थे, आज हम चित्रा सखी के पास में 3:30 बजे। यहाँ से नॉन स्टॉप जाना है हमको, हम इसीलिए तो, क्योंकि ये टाइम क्यों हुआ, क्योंकि हम सुबह से संतों को खोजते हैं, फिर उनकी सेवा में भी लगते हैं महाराज जी, कोई सेवा होती है तो, और पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। उसके बाद हम गृहस्थ हैं, कुछ हमारे भी काम होते हैं, इसलिए हमें इतना समय लग जाता है महाराज जी सब में। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, भगवान आपका उद्देश्य को पूर्ति करे। अब आज भी दोपहरी भर घूमे महाराज जी के, आज किसी संत के पास चलें, संत के पास चलें, तो धीरे धीरे श्री जी ने आपके पास भेज दिया हमको यहाँ पर।
चलो ये गौ माता की इनने बुलाया है आपको, गौ माताओं ने। हाँ महाराज जी, इनकी इच्छा से आया हूँ मैं। ये इनकी कोई इच्छा होगी गौ माताओं की। महाराज जी तो अवश्य बताइए आपने। अवश्य आपके पास महाराज श्री जी की आज्ञा हुई, उनकी कृपा हुई, उनकी मर्जी हुई तो दास पुनः महाराज जी 24 घंटे में शायद आपके पास लौट के आ जाएगा। जय आगे लाडली जी की इच्छा है महाराज जी, उनकी माया क्या, कोई लौट के नहीं आता। रानी की जय। ठीक है, हमें आप आज्ञा दो और हम संत सेवा के लिए लेट हो रहे हैं थोड़े से, और आपसे पुनः फिर मिलते हैं कल एक और अच्छे दिव्य और नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए आप सबके चरणों में प्रणाम। जय श्री राधे, जय हो महाराज जी, राधे श्याम।